हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? पाठ 6 भगवान के डाकिये पाठ जो है उसका अध्ययन कर रहे थे कि भगवान का डाकिया यहाँ पे इस कविता में किसको बताया गया है? पक्षी और बादल को, कि पक्षी और बादल जो है वो भगवान के डाकिये के समान हैं और वो मनुष्यों को संदेश पक्षी और बादल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, लेकिन इंसान जो है वो उन्हें नहीं समझ पाता है और उनकी भाषा कौन समझ लेता है? पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है उसकी भाषाएं समझ लेते हैं। नदी समझ लेती है, यानी वह जब नदी जब किसी को पानी देती है तो वह ये नहीं सोचती कि हमें इसको पानी देना है उसको नहीं देना है, यानी वह सबको समान रूप से जल देती है। पेड़ पौधे हैं वो अपनी वायु जो है सबको समान रूप से देते हैं। तो जो पेड़ पौधे और ये हैं वो अपना कर्तव्य जो है समान रूप से सबके साथ निभा रहे हैं, लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। तो इसमें जो है भगवान का डाकिया किनको माना गया है? पक्षी और बादल को। पक्षी और बादल को क्या कहा गया है? भगवान का डाकिया। अब आज जो है हम इस कविता के शब्दार्थ करेंगे। तो इसमें पहला शब्दार्थ देखिए, पहला शब्दार्थ क्या है? पहला शब्दार्थ है डाकिये। डाकिये का क्या अर्थ होता है? संदेशवाहक। डाकिये का अर्थ होता है संदेशवाहक। संदेशवाहक यानी जो संदेश देता है या संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है उसे हम क्या कहते हैं? डाकिया कहते हैं। फिर है महादेश यानी विशाल देश। महादेश, महादेश का अर्थ होता है विशाल देश। विशाल देश, महादेश का अर्थ होता है विशाल देश। फिर है बाँचते हैं पढ़ते हैं। तीसरा है बाँचते हैं। बाँचते हैं का अर्थ होता है पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। बाँचते हैं का अर्थ क्या होता है? पढ़ते हैं। फिर आगे देखिए शब्दार्थ आंकना। आंकना का अर्थ होता है मूल्यांकन। आंकना का क्या अर्थ होता है? मूल्यांकन। आंकना यानी मूल्यांकन। फिर अगला शब्दार्थ है पांचवा शब्दार्थ देखिए। पांचवा शब्द है धरती। धरती का अर्थ होता है जमीन। धरती का अर्थ होता है जमीन। फिर अगला है सुगंध। अगला शब्दार्थ क्या है? सुगंध। सुगंध शब्द का क्या अर्थ होगा? सुगंध शब्द का अर्थ होगा अच्छी गंध। अच्छी गंध। और एक शब्द है सौरभ। सौरभ का अर्थ भी क्या होता है? अच्छी गंध होता है। सौरभ, सौरभ का अर्थ क्या होता है? अच्छी गंध। अच्छी गंध। फिर एक है पांख। पांख का अर्थ होता है पंख या पैर। अगला शब्दार्थ है पांख। पांख का अर्थ होता है पंख या पैर। पांख का अर्थ क्या होता है? पंख या पैर। पंख या पैर। तो बच्चों ये छोटी सी कविता है, एक भगवान के डाके कविता जो है वो एक छोटी सी कविता है। इसमें जो है इतने ही शब्दार्थ हमें दिए गए हैं। ये शब्दार्थ आप अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए और अब इसके आगे हम क्या करेंगे? इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या देखो,
एक बार फिर से देखो इनको। डाकिये का अर्थ होता है संदेशवाहक, महादेश का अर्थ होता है विशाल देश, बांचते का अर्थ होता है पढ़ते हैं, और आंकना का अर्थ होता है मूल्यांकन, और धरती का अर्थ होता है जमीन, और सुगंध तथा सौरभ, इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ होता है अच्छी गंध, तथा पांख क्या होता है पंख या पैर होते हैं। अब देखो इस पाठ की व्याख्या करेंगे हम। व्याख्या के लिए सबसे पहले कविता देखिए। व्याख्या, कविता की पहली पंक्तियां क्या है वो देखो। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इसकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पहुंचते हैं। तो सबसे पहली व्याख्या जो है वो उसका प्रसंग हुआ है। संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिये से ली गई है। इन पंक्तियों में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये के रूप में चित्रित किया गया है। किसको? पक्षी और बादल को। इनकी लाई चिट्ठियों को हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन पेड़ पौधे पानी पहाड़ और पेड़ पौधे पानी व पहाड़ पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या देखो। व्याख्या में हम लिखेंगे कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। कवि के अनुसार पक्षी और बादल, कवि के अनुसार, कवि के अनुसार पक्षी और बादल, पक्षी और बादल भगवान के, पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं जो साधारण डाकिये की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। जो साधारण डाकिये की तरह ही साधारण डाकिये की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। हमारे लिए संदेश लाते हैं। साधारण डाकिये की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं और पूरी दुनिया में संदेश बांटते फिरते हैं। और पूरी दुनिया में संदेश, पूरी दुनिया में संदेश बांटते फिरते हैं। पूरी दुनिया में संदेश बांटते फिरते हैं। लेकिन मनुष्य इन संदेशों को पढ़ नहीं पाता। लेकिन मनुष्य इन संदेशों को
पढ़ नहीं पाता। मनुष्य इन संदेशों को पढ़ नहीं पाता। ये एक देश से दूसरे देश में ईश्वर का भेजा हुआ, ये एक देश से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में ईश्वर का भेजा हुआ संदेश, ईश्वर का भेजा हुआ संदेश, ईश्वर का भेजा हुआ प्रेम, ईश्वर का भेजा हुआ प्रेम, भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता, प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता, एकता और समानता, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं, समानता का संदेश फैलाते हैं, संदेश फैलाते हैं, जिन्हें पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं, जिन्हें पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, पानी और पानी और पहाड़, पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप, और उसी के अनुरूप उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या होगी कि कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं, जो साधारण डाके की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं और पूरी दुनिया में संदेश बांटते फिरते हैं। लेकिन मनुष्य इन संदेशों को पढ़ नहीं पाता। ये एक देश से दूसरे देश में ईश्वर का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं, जिन्हें पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप काम करते हैं या व्यवहार करते हैं। तो ये हो गई अपनी पहली व्याख्या पूरी हुई। और दूसरी व्याख्या देखिए। दूसरी व्याख्या देखो,
दूसरी व्याख्या क्या है? हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो हम तो केवल बनकर गिरता है, बनकर गिरता है। दूसरी व्याख्या ये है। तो इसका प्रसंग व संदर्भ देखिए। संदर्भ व प्रसंग, संदर्भ व प्रसंग। तो देखो कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित दूसरी कविता और दूसरी पंक्तियों के संदर्भ व प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता कौन सी? भगवान के डाकिये से ली गई है। इन पंक्तियों में प्रकृति के विभिन्न अंगों जैसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ आदि द्वारा बिना भेदभाव के काम करने का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि पृथ्वी और बादलों द्वारा लाए गए संदेशों से पक्षी और बादलों द्वारा, यहाँ पक्षी और बादलों द्वारा लाए गए संदेशों से हम केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक हवा और पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में पहुंच जाती है। एक देश के तालाबों नदियों का पानी भाप बनकर एक देश के तालाबों व नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। भाप बनकर उड़ता है और किसी दूसरे देश में बरस जाता है। किसी दूसरे देश में बरस जाता है। किसी दूसरे देश में बरस जाता है। प्रकृति के ये डाकिये किसी सीमा में बंध कर काम नहीं करते। प्रकृति के ये डाकिये किसी सीमा में बंध कर
किसी सीमा में बंद कर काम नहीं करते। प्रकृति के ये डाकिये किसी सीमा में बंद कर काम नहीं करते, किसी सीमा में बंद कर काम नहीं करते। इनके अंदर अपने पराये की भावना भी नहीं होती। इनके अंदर अपने पराये इनके अंदर अपने पराये की भी भावना नहीं होती। इनके अंदर पेड़ पौधे, हवा, पहाड़, नदियां आदि में। पक्षी और बादलों द्वारा लाए गए संदेशों से हम केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान से एक स्थान के फूलों की महक हवा और पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में पहुंच जाती है। एक देश के तालाबों व नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। प्रकृति के ये डाकिये किसी सीमा में बंद कर काम नहीं करते। इनके अंदर अपने पराये की भी भावना नहीं रहती। किनके अंदर? पक्षी और बादल। प्रकृति के डाकिये कौन है? पक्षी और बादल। इनके अंदर क्या होती है? अपने पराये की भावना नहीं होती। ये सभी को समान रूप से क्या करते हैं? समान रूप से सबका पालन करते हैं और सबके लिए व्यवहार करते हैं। तो बच्चों ये अपनी 2 व्याख्याएं थी, बस ये छोटी सी कविता थी, अपनी दोनों व्याख्याएं अपनी हो गई हैं। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे? इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।